हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि भाजक कौन होता है, भाज्य कौन होता है और भागफल कौन होता है और शेषफल कौन होता है। तो आइए हम जानते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और जो भाज्य होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर होता है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे हम चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। अब हम थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम लिखेंगे कि चरण 1। अब चरण 1 में हम क्या लिखेंगे, तो आइए हम पहले भाग दे लेते हैं। हमारे पास 225 है 135 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या है 135। 135 से हम भाग दे देंगे 225 में। तो हम भाग दे के देख लेते हैं, तो 135 से एक बार में ही जाएगा। तो 135 से एक बार में 135 आएगा। अब हम 135 से 225 में भाग देने पर 135 ही आएगा। 135 से 225 में भाग देंगे तो हमारा 135 करने 135 होगा। अगर तो हमारा तो 135 से 225 में एक बार भाग दिए तो हमारा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ में 1 बचा और 1 में से 1 गया 0 अर्थात कट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, आइए आगे हम देखते हैं। अब चरण 1 में लिखेंगे हम लिखेंगे कि तो हम 225 यहाँ पे लिखेंगे और बराबर में 225 लिखेंगे और बराबर में बी हमारे पास क्या है 135 है और क्यू क्या है हमारे पास 1 है और प्लस शेषफल क्या बचा है 90। बस अब हमारा चरण 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग लिखेंगे चरण 2। तो आइए हम आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे चरण 2। तो अब हम चरण 2 में क्या करेंगे, आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमारे पास 90 बचा है शेषफल, तो शेषफल में क्या करेंगे, हम यहाँ से पुनः डिवाइड करेंगे। अब ये आपका रफ का काम है, आप चाहें तो इसको सफ में भी कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 135 है, इस 135 और 90 में 135 अधिक है तो हम 135 को यहाँ लिख लेंगे और 90 से इसमें भाग लगा देंगे। तो 90 से 135 में एक बार में जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 45। अब इस 45 से 90 में भाग देंगे 90 में। चलिए पहले हम चरण 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से चरण 3 में देखेंगे।
तो अब हम चरण 2 में लिखेंगे कि हमने भाग किस में दिया है, 135 में दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर हमने किससे भाग दिया है, तो 90 से भाग दिया है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। और गुणे भागफल कितना आया है, 1 आया है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर प्लस शेषफल कितना है, 45 है, तो 45 लिखेंगे। तो देखिए अब हमारा चरण 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चरण 3 पे चलते हैं। अब हम लिखेंगे चरण 3। चरण 3, तो हमारा चरण 3 में क्या रहेगा, आइए हम आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शेषफल 45 आया था और ये जो भाजक है वो हमारा 90 है। तो हम क्या करेंगे, 45 और 90 में कौन बड़ा है, 90, तो 90 को यहाँ पे लिख दिया। अब 45 से 90 में हम भाग देंगे, तो 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, अर्थात 2 बार में 90 पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 45। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या था भाजक, हमारा भाजक था 90, तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। और बराबर में अब हमारे पास क्या है, 45 से हमने भाग दिया है तो 45 लिखेंगे। और गुणे भागफल कितना आया है, 2 आया है, तो 2 और प्लस शेषफल कितना आया है, 0, अर्थात 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे 45 से पूरी तरह विभाजित हो गया है। तो हमारा जब विभाजित हो गया 45 से, तो हम लिखेंगे अतः अतः HCF बराबर 45। यही हमारा आंसर है।